नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जीवन की दो बहुत ही खास कहानियों की। ऐसी कहानियां जिन्होंने उनके दिव्य चरित्र की नींव रखी। पहली उनके चमत्कारी जन्म की और दूसरी एक बालक के रूप में उनकी पहली महान विजय की। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक टर्निंग पॉइंट से होती है, और कृष्ण की कहानी की शुरुआत हुई आकाश से गूंजती एक भविष्यवाणी से। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने एक राजा की किस्मत पर कह सकते हैं मोहर लगा दी। तो कहानी के केंद्र में है मथुरा का जालिम राजा कंस, और ये कहानी उस एक पल की है जब आसमान से आई एक चेतावनी ने अपनी ही बहन के लिए उसके प्यार को एक ऐसे खौफ में बदल दिया जिसने आगे चलकर सब कुछ तबाह कर दिया। और यहीं पर ना कंस का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। सोचिए, एक तरफ तो अपनी बहन देवकी के लिए उसका प्यार था, और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की जो जबरदस्त इच्छा होती है वो थी। और बस प्यार और डर के बीच की यही लड़ाई उसके हर फैसले पर भारी पड़ने वाली थी। तो हुआ ये कि उसका डर उस पर इतना हावी हो गया कि उसने एक ऐसा काम कर डाला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी उसी बहन को कैद कर लिया। हाँ, वही बहन जिससे वो उसकी शादी के दिन तक प्यार जता रहा था। अच्छा, शुरू में तो कंस ने सोचा था कि वो पहले बच्चे को छोड़ देगा, लेकिन तभी कहानी में आते हैं ऋषि नारद मुनि, और उन्होंने बड़ी चालाकी से एक पहेली पूछी, कमल के फूल को दिखाते हुए। सवाल था कि भाई ये बताओ कि इसकी कौन सी पंखड़ी पहली है और कौन सी आठवीं। बस इस एक सवाल ने कंस के मन में ऐसा शक पैदा कर दिया कि उसे यकीन हो गया कि देवकी का कोई भी बच्चा उसकी मौत का कारण बन सकता है। और इसी डर और शक में आकर कंस ने एक के बाद एक क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने देवकी के साथ मासूम नवजात बच्चों को मार डाला। तो 7 मासूम बच्चों की हत्या के बाद अब वक्त आता है 8वें बच्चे के जन्म का। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसमें सब कुछ दिव्य था, मतलब पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में था। कल्पना कीजिए, बाहर जोरों का तूफान है, बिजली कड़क रही है, और उस अंधेरी कोठरी के अंदर अचानक स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उन्होंने देवकी और वासुदेव को एक ऐसी चमत्कारी योजना बताई जो उस बाहरी तूफान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक योजना जिससे उनका बच्चा बच सकता था। और इसके बाद बस चमत्कार पर चमत्कार होते गए। वासुदेव की बेड़ियां वो अपने आप टूट गईं। जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए, और तो और उफान पर बह रही यमुना नदी भी शांत होकर 2 हिस्सों में बट गई ताकि वासुदेव बच्चे को लेकर सुरक्षित गोकुल पहुंच सके। जब वासुदेव लौटे तो कंस ने उस बदली हुई बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस बच्ची ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया और कंस को चेतावनी दी, ये कहकर कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है। मतलब भविष्यवाणी और भी पक्की हो गई। चलिए, अब कहानी को कुछ साल आगे ले चलते हैं। हम पहुंचते हैं गोकुल गांव में, जहां नन्हे कृष्ण अब बड़े हो रहे हैं, और यहीं पर अपने लोगों के रक्षक के तौर पर उन्हें अपनी पहली बड़ी परीक्षा देनी थी। तो इस बार का खतरा क्या था? ये था कालिया नाम का एक बहुत ही विशाल और जहरीला नाग। उसके जहर ने यमुना नदी, जो गांव वालों के लिए जीवन थी, उसे मौत के काले दरिया में बदल दिया था। हालत ये थी कि जो भी उसका पानी पीता उसकी मौत पक्की थी। सब दोस्त उन्हें मना कर रहे थे, डरे हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने खेल खेल में ही जानबूझकर अपनी गेंद उस जहरीली नदी में फेंक दी। असल में ये उस खतरनाक नाग से भिड़ने का उनका अपना तरीका था।
और ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान जो डरा सहमा खड़ा था, उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये छोटा सा बच्चा इतने खतरनाक, इतने बड़े नाग का सामना कैसे कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। पानी के अंदर कालिया और कृष्ण के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई का अंत हुआ उस मशहूर दृश्य के साथ जिसे हम सब जानते हैं। कृष्ण उस विशाल नाग के फनों पर खड़े होकर नृत्य कर रहे थे, एक विजयी नृत्य। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था। ये कहानी हमें दया का, माफ करने का एक बहुत गहरा सबक भी सिखाती है। जिस वक्त कालिया हार रहा था, उसकी पत्नियां सामने आई। वो समझ गई थीं कि ये कोई आम बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं, और उन्होंने कृष्ण से अपने पति की जान बख्शने की प्रार्थना की। और कृष्ण ने जो किया वो उनकी महानता दिखाता है। उन्होंने सिर्फ कालिया को यमुना छोड़कर जाने को नहीं कहा, बल्कि उसकी जान भी बख्श दी। और इतना ही नहीं, उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन गरुड़ से हमेशा के लिए सुरक्षा का वरदान भी दे दिया। तो कृष्ण के नाचने से जो पैरों के निशान कालिया के फनों पे बन गए थे, वो अब सिर्फ हार की निशानी नहीं थे। नहीं, वो अब एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुके थे जो उसे दुश्मनों से बचाते। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या पता चलता है? यही कि कृष्ण की पहचान बचपन से ही एक दिव्य रक्षक की बन गई थी, एक ऐसे हीरो की जो जानता था कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि शक्ति और दया के बैलेंस में होती है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर बचपन में उनकी ताकत और उनकी दया का ये आलम था, तो ये उनके भविष्य के किस बड़े मकसद की तरफ इशारा था। जाहिर है ये जीतें तो महज एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े सफर की नींव रखी जा रही थी।